लालूपुर में दत्तू नाम का एक लालची आदमी रहा करता था, जिसे एक दिन गांव के जंगल में एक रहस्य पता चलता है। अरे ये क्या है? इस संदूक में तो एक कागज है। दत्तू वो कागज उठाकर पढ़ने लगता है। गांव की छोटी पहाड़ी के पीछे एक महल है जिसके अंदर एक खजाना है। उसे पाने से व्यक्ति 100 करोड़ की जायदाद का मालिक बन जाएगा। अरे वाह, ये तो गजब की बात है। दत्तू उस महल में जाता है। बाहर निकल ओ खजाने कहाँ छुपा है। अरे बाहर निकल ओ खजाने कहाँ छुपा है। उतने में वहाँ पर एक राक्षस आता है जो लात मारकर दत्तू को दूर उड़ा देता है। बचाओ! अगर तुझे 100 करोड़ के खजाने का मालिक बनना है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? बोलो ना राक्षस भाई। तुझे इस पूरे गांव को मारना होगा, क्योंकि तभी जाकर मेरी मरी हुई बीवी जिंदा होगी। क्या पूरे गांव को टपका डालूं? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे ये काम करना होगा। मेरी बीवी को जिंदा करने के लिए तुझे ये करना ही होगा। ये काम मेरे नहीं, एक इंसान के हाथों ही होना चाहिए। तभी राक्षस महल के किचन में पड़े अवन को अपनी शक्ति से बड़ा और विशाल रूप दे देता है। इसके बाद वो दत्तू को जादुई विशाल अवन गेम की योजना के बारे में बताता है। ओके बॉस, मैं समझ गया। अब मैं पूरे गांव को खत्म करके ही रहूंगा, क्योंकि तभी जाके मैं करोड़पति बन पाऊंगा। करोड़पति बनने के लालच में दत्तू गांव में एक घोषणा करता है। तो सुनो सभी गांव वासियों, इस गेम का नाम है जादुई विशाल अवन गेम। इस खेल में आपको 5 मिनट के अंदर 100 केक्स खाने होंगे और जो जीता उसे 5 करोड़ इनाम मिलेगा और जो हारा उसे इस विशाल अवन में जाकर मरना होगा। इन शॉर्ट, बेक करना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया गेम है। लेकिन इसमें उतना ही जोखिम भी है। अरे क्या तू भी डरपोक बिल्ली बनता है यार? डर के आके जीता मेरे भाई। गांव वालों को इस गेम की लत लग जाती है। सभी 5 करोड़ के लालच में हारते हैं। दत्तू उन्हें विशाल अवन में बंद कर देता है, जिसमें वो लोग बेक होते हैं और मर जाते हैं। गांव की पुलिस को जब ये सब पता चलता है, तभी वो दत्तू को पकड़ने की जगह गेम खेलने आती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगा कि आप लोग मेरी पुंगी बजाने आए हैं। अरे दत्तू यार, हम तो गेम खेलने आए हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी गेम में असफल हो जाते हैं और वो भी अवन में बेक होकर खत्म हो जाते हैं। आखिरकार राक्षस के द्वारा रचे गए इस गेम से पूरा गांव 2 दिन में खत्म हो जाता है। चलो अब मैं बन जाऊंगा करोड़पति, क्योंकि अब तो पूरा गांव मर चुका है। तभी वहाँ पर अचानक से सारे गांव वासी झुंड बनाकर दत्तू के पास आने लगते हैं और दत्तू एकदम घबरा जाता है। अरे नहीं, ये सब अचानक से जिंदा कैसे हो गए? कहीं ये इनके भूत तो नहीं है? सभी गांव वासी उसके पास आकर कहते हैं, क्यों बे दत्तू के बच्चे, तुझे क्या लगा हम सब तेरे गेम के माया जाल में फंस गए हैं? अगर तू ऐसा समझ रहा है ना, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब? एक गांव वासी ने तुझे और राक्षस को महल की खिड़की से देख लिया था और तुम्हारा प्लान सुन लिया था, जिसके बाद हम लोगों ने तुझे फंसाने का प्लान बनाया। समझा दत्तू? हमारे गांव के वैज्ञानिक बाबू ने ओवन में नकली लाइट लगाई जो जलती थी और तुझे लगता कि ओवन ऑन है, जबकि असल में वो ऑफ था। और हम सब मरने का ढोंग करते गए और मिट्टी फेंकते गए ताकि तुझे लगे हम जलकर खाक हो गए हैं। पर इस गेम के बहाने हमें मुफ्त में इतना केक खाने को मिला। अबे ओ दत्तू, तेरा खेल खत्म हो गया। अब हम तुझे तेरे ही गेम में फंसाएंगे। सभी मिलकर दत्तू को उस अवन में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह दत्तू के साथ जादुई विशाल अवन गेम का भी दी एंड हो जाता है। लालची मछली वाला। शेखरगंज कहकर एक गांव में चंद्रू नामक एक मछुआरा रहा करता था। चंद्रू की एक फिश शॉप थी। वो रोजाना तालाब से मछलियां पकड़ता और उन्हें अपने शॉप पर लाकर बेचा करता। लेकिन जब भी वो मछलियों को जाल में फंसाता, उसे हमेशा सिर्फ छोटे साइज की ही मछलियां मिलती। अरे यार, ये क्या? पिछले 3 घंटों से बैठा हूँ मछली पकड़ने, लेकिन अब तक सिर्फ छोटी मछलियाँ ही मिली हैं। फिशिंग हुक भी बदल लिया,
उसके बाद भी तुम माझी सटकली। चंद्रू पानी में छलांग मारकर अंडर वाटर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी उसके हाथ सिर्फ 2 बड़ी मछलियां ही आती हैं। शॉप पर ये लो भाई चंद्रू, तुम्हारे पैसे। आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई। इन नन्ही छोटी मछलियों का दाम भी कम ही है। बड़ी मछलियों को मैं एकदम ज्यादा भाव में बेच सकूंगा, लेकिन वो मिले तो सही। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं तुम सबके मम्मी पापा रंगरलियां मनाने, पानी में रोमांस करने। इडियट, नॉनसेंस। चंद्रू लगातार कोशिशें करता है, लेकिन असफल ही रहता है। एक दिन पास ही के एक गांव का व्यापारी चंद्रू को मिलकर कहता है, चंद्रू भाई, हम जानते हैं कि तुम अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा गम छुपा रहे हो। चंद्रू काफी इमोशनल हो जाता है और अपने व्यापारी दोस्त को अपनी दुख भरी दास्तां बताता है। तभी अबे ओ घोंचू आदमी, ये ले, ये खास इंजेक्शन है, विदेश से मंगवाया है। अगर किसी भी मछली को इस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया ना, तो उस मछली का साइज बड़ा हो जाएगा। क्या? अरे वाह, ये तो सॉलिड इंजेक्शन है फिर। लेकिन भाई, ये एक हानिकारक टॉक्सिक इंजेक्शन है, जिससे अगर लोग उन इंजेक्टेड मछलियों को खाएंगे तो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे। अरे छोड़ना यार, लोगों का क्या करना, मुझे तो बस नोट छापने हैं। और फिर वो छोटी मछलियां साइज में बड़ी हो जाती। इसी तरह चंद्रू कई सारी छोटी मछलियों को इंजेक्ट करता है और उन्हें चंद्रू ज्यादा दाम में बेच देता है। अरे वाह, ये इतनी बड़ी मछली पहले तो कभी नहीं देखी। हाँ हाँ, ये मछली कौन सी खुफिया नदी से निकाल कर लाए हो चंद्रू भाई? इसे देखते ही मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। दरअसल ये मछलियाँ स्पेशल विदेश से आई हैं। एकदम लाजवाब टेस्ट है इनका। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे, दीवाने। झूठ नहीं बोल रहा मैडम, आपकी कसम। बेशरम बेहया आदमी, मेरी कसम खाएगा तो मेरे हाथ से जूते भी खाएगा। ओह सॉरी सॉरी। चल, ये 2 बड़ी मछलियाँ दे दे। और मुझे भी ये मोटे मांस वाली। ये 3000 की है और ये 4000। अब विदेश की है तो महंगी तो होंगी ना। इस तरह ग्राहक को वो उल्लू बनाता और धीरे धीरे आधे गांव की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है और हेड डॉक्टर सिन्हा को शक हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा नर्स से, यार ये जितने भी केसेस हैं, सभी ने ऐसा सी फूड खाया है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स थे। शायद इंजेक्टेड मछलियां थी वो। मुझे उस चंद्रू फिश शॉप का एड्रेस बताओ। श्योर सर। सिन्हा एक डॉन का भेष बदलकर चंद्रू के पास जाता है, क्योंकि उसे अपनी साइंटिफिक सोच से चंद्रू की चाल समझ में आ जाती है। सुनेला है कि तेरे पास आजकल बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिल रही है, कहीं तो इंजेक्शन तो नहीं मारता ना उनपे? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी सिन्हा चंद्रू को पैसों से भरा बॉक्स दिखाता है। ये देख, इतना माल लेके तू माला माल हो जाएगा और अपन को भी एक सैंपल दे दे। लालच के प्रकोप में आकर चंद्रू उस इंजेक्शन को सिन्हा को दे देता है। ये लो, ये लो, दे दो अब मुझे भी पैसे। तभी सिन्हा अपना असली चेहरा दिखाकर गुस्से से कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कमीने, लालची मछली वाले, अब ये इंजेक्शन तुझे भी लगेगा। सिन्हा चंद्रू को भी इंजेक्शन लगाता है और चंद्रू एक मछली में बदल जाता है। नहीं। इस तरह लालची चंद्रू को उसकी सजा मिल जाती है।